दोस्तों, एक 15 साल का लड़का अपने मामी के घर जाता है। जब उसकी नज़र अपने मामी पर पड़ती है तो मामी को देखकर वो पागल हो जाता है। मामी की उम्र 35 साल होती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और जवान होती हैं। मामी का नाम रेखा होता है और उस लड़के का नाम राहुल होता है। एक दिन राहुल अपने मामी से कहता है कि मामी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। लेकिन उसकी मामी उसकी हर एक बात को मजाक में ले रही होती हैं। लेकिन जो लड़का होता है वो कहता है कि मामी, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, सच में आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। लेकिन उसकी हर बात को मजाक में ले रही होती हैं। एक दिन मामी अपने भांजे को बच्चा समझकर वो रात में अपने पास सुला लेती हैं। लेकिन वो 13 साल का लड़का अपने मामी के साथ कुछ ऐसा करता है, कुछ ऐसा कांड कर देता है, जिसे सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी और आपके पाँव के तले ज़मीन खिसक जाएगी कि आखिरकार ये 15 साल का लड़का एक 35 साल की महिला के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्त, वीडियो में अंत तक बने रहें। ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही रोमांटिक वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, ये सच्ची कहानी झारखंड के ऊंचाहार गांव की है, जहां पर 3 लोगों का परिवार बहुत ही हंसी खुशी रहा करता था। जिस परिवार में माँ बाप और एक 15 साल का लड़का रहा करता था, जिस लड़के का नाम राहुल होता है। राहुल अपनी पढ़ाई पूरी करके वो अपने घर पर ही पढ़ाई किया करता था। राहुल पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा होशियार होता है और अपने क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं, हर बच्चों में वो प्रथम स्थान प्राप्त करता है। राहुल कक्षा 8 तक ही पढ़ाई कर पाता है, क्योंकि उसके गांव में सिर्फ कक्षा 8 तक ही स्कूल होता है और राहुल आगे भी पढ़ाई करना चाहता है। राहुल की मां कहती है, राहुल तू अपने मामी के घर चला जा और वहां एडमिशन करवा ले, वहां रहकर तू अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकता है। दूसरे दिन उसकी माँ राहुल को तैयारी करती हैं और मामी के घर चली जाती हैं। और वहाँ जब जाती हैं तो अपने भाभी से कहती हैं कि भाभी, मेरे बच्चे को टाइम से खाना देना और टाइम से स्कूल भेज दिया करना। इतना कहकर राहुल की माँ वहाँ से चली जाती हैं। राहुल बहुत ही मजाकिया किस्म का लड़का होता है। वो अपनी हर एक बात से अपनी मामी को हंसा दिया करता है। एक दिन वो अपने मामी से कहता है कि मामी, अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। मामी, आप मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। लेकिन उसकी मामी उसकी हर एक बात को मजाक में लेकर टाल देती थी। अच्छा, जो राहुल के मामा थे वो ईंटों के भट्ठे पर काम किया करते थे, मजदूरी दिहाड़ी का काम करते थे और उनका कोई भी बच्चा नहीं होता है। राहुल एक दिन अपने मामी से कहता है कि मामी, ऐसा आप क्या करती हो, मामा ऐसा क्या करते हैं जो आपको बच्चा नहीं दे पाए, मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ। इतना जब वो राहुल के मामी सुनती हैं तो ठट्ठा लगाकर वो राहुल को देखकर हंसने लगती हैं। एक दिन राहुल के मामा अपने दोस्त की शादी में जाने वाले होते हैं। तभी राहुल के मामी से कहते हैं कि मुझे आने में थोड़ी सी देरी भी हो सकती है, हो सकता है कि मैं रात को ना आऊं, हो सकता है कि मैं सुबह आऊं, तो इस वजह से तुम और राहुल खाना पीना खाकर अच्छे से सो जाना। और राहुल के जो मामा होते हैं वो अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं। और जैसे ही रात होती है, मामी खाना पीना बनाकर वो अपने कमरे में सो जाती हैं और राहुल से कहती हैं कि राहुल, आज की रात तुम मेरे कमरे में आकर सो जाना, क्योंकि तुम्हारे मामा नहीं हैं और तुम डर जाओगे। तभी जो राहुल होता है वो अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, कहता है कि मामी, मैं अपनी पूरी पढ़ाई करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। राहुल अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद वो सोने के लिए अपनी मामी के कमरे में जाता है। जैसे ही मामी के कमरे का दरवाज़ा खोलता है, जैसे ही अपनी मामी को देखता है, मामी उसकी इस कदर सो रही होती हैं कि जब देखता है तो उसके दिमाग में कुछ गलत चलने लगता है और उसके दिमाग में गलत गलत विचार आने लगते हैं, क्योंकि उसकी जो मामी थी वो साड़ी का पल्लू हटाकर अपने कमरे में सो रही होती हैं। वैसे ही राहुल कमरे के अंदर जाता है अपने मामी के पास और वो वहीं पर जाकर लेट जाता है। और जब राहुल अपने मामी के पास लेट जाता है तो उनके गोरे बदन को देखकर, उनके गोरे शरीर को देखकर उसके शरीर में बहुत बहुत गलत गलत सवाल उठने लगते हैं। और लेकिन उसकी मामी जो होती हैं वो उसको मना करते हैं इस चीज़ के लिए और कहती हैं कि राहुल, ये सब गलत है और ये तुमने ये सब कहाँ से सीखा है। तभी राहुल कहता है कि मामी, ये सब मैंने तो आपसे ही सीखा है। तब मामी जो होती हैं उस राहुल को ये चीज़ करने से मना कर देती हैं, लेकिन राहुल मानने को तैयार नहीं होता है। लेकिन काफ़ी टाइम से राहुल के प्रयास से उसकी मामी जो होती हैं वो संतुष्ट हो जाती हैं और ये चीज़ करने के लिए मान जाती हैं। अब उनके दोनों के बीच में रात में करीब 2-3 घंटे अपने खाट से उठ नहीं पाती हैं। ऐसे में जब सुबह दोनों लोग उठते हैं सोकर, तभी एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार हो जाता है।
दोस्तों ये कहानी आपको सुनने में कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद एक नई कहानी के साथ।